औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आज हर इंसान इस दुनिया के पीछे भाग रहा है। रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता। थोड़े थोड़े पैसों के लिए हमारी नमाजें भी इधर उधर हो जाती हैं। किस कदर हर इंसान मसरूफ़ और बिजी है, हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस सारी दुनिया की कदर कीमत अल्लाह सुब्हानहू ताला के नज़दीक कितनी है? अल्लाह के नज़दीक सारी दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। सारी दुनिया की कीमत जो कुछ भी इसके अंदर है। एक जगह कहा ये दुनिया धोखे का घर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीने की गलियों से गुजर रहे थे तो एक बकरी का मरा हुआ मेमना बच्चा पड़ा हुआ था। तो साहबा को तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि आप लोगों के नज़दीक इस बकरी के बच्चे की जो मरा हुआ पड़ा है कूड़ी की ढेर पर, इसकी क्या कदर कीमत है इसके मालिक के नज़दीक? साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहाँ कूड़ी की ढेर पर पड़ा है यही इसकी कीमत बयान कर रहा है। अगर इसकी जरा भी कदर कीमत इसके मालिक के नज़दीक होती तो यहाँ इस तरह थोड़ा पड़ा होता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितनी कीमत इस मालिक के इस बकरी के बच्चे के मालिक के नज़दीक इतनी भी नहीं है, अल्लाह के नज़दीक इस सारी दुनिया की कीमत बकरी के बच्चे के बराबर भी नहीं। सोचें, जो धोखे का घर जिसे अल्लाह ने कहा, मच्छर का पर जिसे अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने मरे हुए बकरी के बच्चे से जिसकी तुलना की, अगर उस दुनिया के बारे में मैं इस दुनिया के बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान से कहूँ कि भाई तू यार कहाँ जा रहा है भाई, काम धंधा मत करना, ये दुआ कर ले अल्लाह दे देगा खाने के लिए, तो मजाक उड़ाएगा। तो मुल्ला जी कैसी बातें कर रहे हो, घर को बैठे खाने के लिए मिलता है क्या? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोई बात मेरी नहीं माने। यानी इस दुनिया को हम दुआओं के जरिए अगर बोलेंगे दुआ से मिल जाएगी तो यकीन नहीं, मतलब काम करना शर्त, इसको मतलब विश्वास है पूरा कि बगैर काम के चलने वाला नहीं है, गुजारा होने वाला नहीं है। किस चीज के बारे में? जिसको अल्लाह ने कहा धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मुर्दार है, मुर्दार से जिसकी तुलना की अल्लाह के नबी। और एक ऐसी जिंदगी, लामहदूद जिंदगी, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों गुमान तक में भी नहीं आ सकता कि कैसी आंखों की ठंडक का सामान मैंने तुम्हारे लिए बना करके रखा है, लिहाजा मेरी फरमाबरदार मेरी फरमाबरदारी करके जिंदगी गुजारो, ये दुनिया तुम्हारे लिए इम्तिहान गाह है। तो ऐसी नेमतें जो अल्लाह ने हमारे और आपके लिए तैयार की हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ दुआओं के जरिए हासिल करना चाहते हैं। कितना? सिर्फ और सिर्फ दुआओं के जरिए ऐसी जिंदगी को, ऐसी चीजों को हम और आप हासिल करना चाहते हैं। हम आखिरत की जिंदगी से और दुनिया की जिंदगी से क्या तुलना कर सकते हैं? किसी चीज का कोई पैमाना ही नहीं है कि मैं आपके और आपके सामने उसको मिसाल बयान करूं कि ये आखिरत की चीज और ये दुनिया की चीज। दुनिया की चीज ऐसी है कि इसको आप जितना ही इस्तेमाल करोगे घटती चली जाएगी। इसकी जो लज्जत है, इसकी जो खूबसूरती है, समय के साथ खत्म होती चली जाती है। खाना है, समय के साथ उसकी लज्जत जितना जितना आपका पेट भरता जाएगा खत्म। लेकिन आखिरत की जो जिंदगी है, जो जन्नत की जिंदगी है, जिसको हमारे लिए अल्लाह ने तैयार किया है, वो जितना हम इस्तेमाल करेंगे उसकी जो है लज्जत और उसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। एक जन्नत के अंदर एक मिसाल देता हूँ, मैं खाने से ही मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल, इसके बाद आप बात को आगे बढ़ाऊंगा, हो सके तो बात जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जन्नत में जब हमें भूख लगेगी या जब हमें खाने का दिल होगा, तो जब हम चाहेंगे तो वो चीज़ हमारे सोचते ही हमारे सामने होगी। जब हम खाते जाएंगे, जैसा खाएंगे, पहला निवाला खाएंगे, इसके बाद जो दूसरा निवाला खाएंगे, उसका टेस्ट जो होगा, उसका जो स्वाद होगा वो पहले से बढ़ा हुआ होगा। और फिर जो तीसरा खाएंगे और जो चौथा खाएंगे, जो पांचवा खाएंगे, तो जैसा जैसा खाते जाएंगे वैसा वैसा उसकी लज्जत और उसका टेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये है एक जन्नत की छोटी सी मैंने बात बताई है। वरना जन्नत पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे बयानात हैं। मैं तो छोटी सी बात आप लोगों को समझाने के बतौर जो है कर रहा हूँ, और आप लोग ये खुद मेरी समझ में आ जाए उसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। जब बस सब आप लोगों से सीख करके यहाँ थोड़ा सा खड़ा हुआ हूँ और सबक सुना रहा हूँ आप लोगों को। अब अगर हम दुनिया में आ जाए, दुनिया की जिंदगी के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत के बारे में हम सोचें। एक इंसान भूखा है, 2 दिन का भूखा, 3 दिन का भूखा, और यहाँ की भूख की वजह से उसकी जान निकल गई। तो इस समय उस भूखे इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है इस संसार में? यानी एक वक्त का खाना।
यानी उस एक वक्त के खाने के लिए उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए कि कैसे भी मुझे एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बहरहाल मेरी जान बच जाए। और जो उसको खाना लेकर के आएगा वो उस वक्त का उसका सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा मददगार होगा, सबसे बड़ा मददगार। उससे बड़ा मददगार और उसका मोहसिन और हमदर्द कोई नहीं होगा जो उसको ऐसे वक्त में खाना लेकर के आए जिस वक्त उसकी भूख से जान निकल गई। अब ऐसे वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यानी खाना एक भूखे इंसान के पास आया। ध्यान से समझे मेरी बात को, शायद मैं समझाने में कामयाब हो सकूं। अब उसने एक रोटी खाई, थोड़ा सा पेट में वजन पैदा हुआ, फिर उसने दूसरी रोटी खाई। ईमानदारी से बोलो, जब उसने पहली रोटी खाई उसका स्वाद कैसा था और जब दूसरी खाई तो उसका स्वाद बढ़ेगा या घटेगा? यकीनन कम, क्योंकि पेट थोड़ा सा भर गया ना। फिर तीसरी खाएगा तो स्वाद और कम होगा, फिर चौथी खाएगा यहां तक कि उसका पेट एकदम फुल हो जाएगा। अब उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी कि मैं कुछ और खाऊंगा। अब वो जो मोहसिन और उसका मददगार जो खाना लेकर के आएगा उससे जिद करे, नहीं भाई यार अब तुमको एक रोटी और खानी पड़ेगी, ये लीजिए पांचवी रोटी भी खाइए। वो बोलेगा नहीं भाई तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, मेरी जान बचाई है और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब गुंजाइश नहीं। अब वो जिद करे तो उसकी बात रखने के लिए कि इसने मेरी जान बचाई है, चलिए एक रोटी और खा लेता हूं। अब एक रोटी और खा ले। ईमानदारी से बोलियो, जो रोटी खाएगा गिरी उसकी रुकेश पर, उस रोटी का स्वाद उसको कैसा लगेगा? एक एक निवाला उसके गले से कैसा उतरेगा ये वो जानता, खाने वाला जानता। और इसके बाद जब वो रोटी खा चुके तो फिर इसके बाद एक्स्ट्रा रोटी एक और लाके दे दे कि भाई ये भी तुझे खानी पड़ेगी। अब ईमानदारी से बोलो, उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले उसे एक मोहसिन के रूप में देख रही थी, एक हमदर्द के रूप में देख रही थी, अब उसके बारे में उसका रवैया जो है चेंज हो जाएगा, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। थोड़ी देर 10 मिनट पहले उसका सबसे बड़ा हमदर्द था, सबसे बड़ा मोहसिन था, उसके बारे में उसकी निगाहें चेंज हो जाएंगी। और जो थोड़ी देर पहले उसके लिए सबसे बड़ी नेमत थी वो चीज अब उसे जहर नजर आने लगेगी। यह दुनिया की कीमत। अब उससे बोलेगा भाई खिला खिला के ही मारना था तो भूखे मर जाने देते, क्या जरूरत थी खिलाने की, मर तो मैं वैसे ही रहा था। ये इस दुनिया की हैसियत है जिसके पीछे हम अल्लाह के दीन को, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल की तालीम को और उनके मिशन और मकसद को पीठ पीछे डालकर रात दिन इसके पीछे भाग रहे हैं। ये हकीकत है इस दुनिया की। ये 50-60 साल जिंदगी है जिसके पीछे हम अपनी नमाजों तक की परवाह नहीं करते। तो दीन की मेहनत क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं नमाज तो पढ़ता हूं, नमाज तो पढ़ता हूं। नमाज एक इनफरादी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हर इंसान को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। हर इंसान तो उसकी इनफरादी जिम्मेदारी करना ही करना है, अपनी गुलामी का इजहार करना ही करना है कि आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूं, तो करना ही करना है। लेकिन एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, बहैसियत उम्मत एक जिम्मेदारी। अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने तुम्हें भेजा है तमाम इंसानों के लिए फायदे भले के लिए। ये एक बाहैसियत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मुसलमान को अल्लाह ने स्वार्थी नहीं बनाया। क्या कहा अल्लाह ने? हमने तुम्हें तमाम इंसान की फलाह और भलाई के लिए भेजा है कि तुम जाओ लोगों को अच्छाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। एक ईमान वाले की मिसाल, एक मुसलमान की मिसाल, मिसालों से बात बहुत जो सटीक समझ में आ जाती है। एक पुलिस वाले के मानंद, जिस तरीके से पुलिस वाला होता है ना, अब एक पुलिस वाला जब ड्यूटी ज्वाइन करे तो शपथ पत्र भरे कि मैं जो है पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी रिश्वत नहीं लूंगा, हमेशा वक्त पर चौकी थाने में ड्यूटी पर पहुंचूंगा और हमेशा एकदम वर्दी में रहूंगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन चौकी के बाहर क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी जात से पूरा ईमानदार रहूंगा। कोई चोरी करे, कोई डाका डाले, कोई कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो पूरा ईमानदार हूं अपनी जात से, अपने घर से और अपने थाने तक। ईमानदारी से बोलो, क्या ऐसे पुलिस वाले को नौकरी मिल सकती है? मिल सकती है नौकरी? आप लोग खुद जरा विचार करें, क्या नौकरी मिल सकती है ऐसे पुलिस वाले को? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जो रखा जा रहा है उसका असल मकसद ही यही है। बाकी तमाम चीजें बाद में है, तमाम चीजें बाद में है। उसको वर्दी भी पहननी है, उससे रिश्वत भी नहीं लेनी है और उससे सब ईमानदारी करनी है, सब चीजें हैं, लेकिन सेकेंडरी।
फर्स्ट चीज क्या है कि इस जो ये शहर है, जो सिटी है, जो मोहल्ला है, जिसमें उसकी ड्यूटी है उससे क्राइम को खत्म करना, उससे क्राइम को खत्म करना, चोरी को रोकना, जो जितने गलत काम हैं उन सब को रोकना, ये उसकी जो है पहली जिम्मेदारी और पहली ड्यूटी है। इसके बाद तमाम चीजें। इसी तरीके से बाहैसियत मुसलमान सबसे पहली ड्यूटी ये है, सबसे पहली ड्यूटी, जो कुछ भी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की जमीन पर जो है गुनाहों से जो है आबाद किया जा रहा है और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है और खुलेआम अल्लाह का शरीक ठहराया जा रहा है, और हम बाहैसियत मुसलमान सोचे और हमारे माथे पर सिकन तक न पड़े, ये कैसा हमारा ईमान है। बनी इसराइल की बहुत ही मशहूर हदीस है, बहुत ही मशहूर हदीस, जिसकी कि एक जो आबिद था जिसने 500 सालों से पलक झपकने के बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। हमारी और इबादतें हम उस आबिद से मिला लें, हम अपनी इबादतें, पलक झपकने के बराबर रिवायतों अल्लाह की नाफरमानी नहीं किया, और सारी की सारी बस जो थी बागी थी, नाफरमान थी, मनमर्जी की जिंदगी जी रही थी, और कैसे कैसे काम कर रहे होंगे तो वो जानते होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। तो क्या हुआ, उसकी इबादत का क्या बदला मिला? अल्लाह ने उस बस्ती को अजाब देने का फैसला किया। इसकी दो रिवायतें आती हैं, एक के अंदर आता है कि उस अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस बस्ती को वहीं से उठाकर जो है पटको जहां वो आबिद रहता है, और एक के अंदर आता है कि सारी बस्ती को उठाओ उस आबिद के सर पे पटक दो। वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है, और सारे लोग मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती, वो अपनी इबादत में मस्त है। ये एक अहम तरीन हमारी और आपकी जो है वो जिम्मेदारी है। मुसलमान को अल्लाह ने स्वार्थी नहीं बनाया, मुसलमान को अल्लाह ने मतलबी नहीं बनाया। एक बहुत खूबसूरत हदीस अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है पानी के जहाज की, अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी और सुनी होगी कि जो एक पानी का जो जहाज होता है उसमें 2 मंजिल का जहाज है, एक मंजिल ऊपर, एक मंजिल नीचे। अब वो जो पानी है वो ऊपर की मंजिल में है, नीचे की मंजिल में पानी नहीं है। तो जो नीचे की मंजिल के लोग हैं वो ऊपर की मंजिल में पानी लेने के लिए जाते हैं। अब वो नीचे की मंजिल वाले सोचें कि हमारे यूं बार बार जाने से ऊपर वालों को तकलीफ होती होगी, क्यों ना ये तो हमारा जहाज ही समंदर पे चल रहा है, क्यों ना हम इसमें एक सुराख कर लें, हम इसमें एक छेद कर लें, तो पानी हमें नीचे का नीचे ही मिलने लगेगा और हमें ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। तो उनके उस सुराख करने को ऊपर की मंजिल वाले अगर उन्हें न रोकें कि भाई करने तो ये तो उनका अपना मामला है, वो नीचे की मंजिल उनकी अलग है, हमें उससे क्या लेना देना, ईमानदारी से बोलो, क्या ऊपर की मंजिल वाले बच जाएंगे? कभी नहीं बच सकते, साथ ही यकीनी तौर पर हलाक होंगे, यकीनी तौर पर हलाक होंगे। कचरा अगर हमारे बाहर पड़ा हो, गंदगी हमारे बाहर पड़ी हो, कितना ही घर साफ कर लो, कितना ही घर साफ कर लो, यकीनी तौर पर कचरा घर के अंदर आएगा। जो इतने मामले हमें और आपको सुनने में आते हैं ना, मैं बात को ज्यादा खुलना नहीं चाहता, ये सब उसकी अलामतें हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दीन से पूरे के पूरे लापरवाह हो गए। ये दीन आज अमानत है कि हम इसके जो है इसको लौटाएं, जिसकी अमानत हमारे और आपके पास है, वरना अल्लाह की कसम हम कल अल्लाह को जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया मालूम होगा, क्या हाल होगा हमारा आपका, हम जरा तसव्वुर तो करें, सोचे तो। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम पर मेहनत की और तकरीबन 80-82 अफराद ईमान में लेकर के आए, और ऐसी बागी कौम थी उनकी, ऐसी जालिम कौम थी कि उनको पत्थरों से मारती थी और कैसे कैसे जुल्म, कानों में उंगलियां देकर के चली जाती थी। ऐसी कौम पर 950 साल मेहनत हुई, उस कौम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदालत को कायम करी, उसको उठा करके जहन्नुम में नहीं फेंकेगा, कल किसी के साथ कड़मात्र बुराई नहीं होगी। जिसने इस दुनिया में जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको भी देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसको भी देखेगा। उस जालिम कौम के लिए अल्लाह अदालत को कायम करेगा। किस कौम के लिए? जो रात दिन अपने नबी को सताते थे। और फिर जब अदालत कायम होगी अल्लाह की, तो वो कौम हजरत नूह पर ही इल्जाम लगा देगी कि अल्लाह जिसने आपको नबी बनाकर हमारे बीच भेजा था, इसने पैगाम नहीं पहुंचाया। फिर हमें और आपको बुलाया जाएगा गवाही के तौर पर, हम और आप गवाही देंगे, और उसमें बात लंबी होती जा रही है, मैं मुख्तसर बोल रहा हूँ। ये सब होने के बाद जो है, इतना सब कुछ होने के बाद उस उम्मत का जो है जहन्नुम का फैसला हो। तो सोचो हम
आज जिस माहौल में रह रहे हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, और क्या इन लोगों को, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, क्या इनको उठा करके यूं ही जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा? इनकी अदालतें, इनके लिए अदालतें नहीं, जिनके बारे में तो हमारा कभी तसव्वुर भी नहीं गया कि हमें इन तक सच पहुंचाना है, सच बात करनी है। इंसानियत की फलाह और भलाई की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। बुराई को होता हुआ देखें तो लेकिन सब नींद नहीं आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बुराई सिर्क इससे बड़ी बुराई कोई नहीं, इससे कोई माफी नहीं। तमाम आलम में अल्लाह का दीन पहुंचाना, इंसानियत की बात करना, खिदमत के काम करना, लोगों के काम आना, भलाई की बात करना, अच्छी बातें करना, लोगों को बुराई से रोकना, ये हर एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि कैसे इस दुनिया में अमन कायम हो, कैसे इस दुनिया में मोहब्बत कायम हो। आज हमारे देश का जो असल माहौल है नफरत का, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। जब लोगों को सच नहीं मालूम है तो लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तरीके की बातें इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, तरह की बातें इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। हमने कभी लोगों को सच्चाई बताई नहीं, न तो कभी किरदार से, नहीं कभी बोल करके। आज जरूरत है कि हम लोगों की गलत फहमियों को दूर करें कि मेरे भाई जो बात आप उनसे सुन रहे हो ये नहीं है, ये है इस्लाम। हमें तो अल्लाह ने भेजा है तमाम इंसानियत के नफे और भले और भलाई और फायदे के लिए। ईमानदारी से बोलो, जो मेरा भला कर सकता हो, जो मेरे फायदे की सोचता हो, मैं उसके साथ नफरत कर सकता हूं क्या? चाहे वो कोई भी हो, जो मेरे भले की फिक्र करेगा, मेरे फायदे की फिक्र करेगा, मैं उसको, दुनिया का ये फितरत है, कोई नफरत नहीं कर सकता। आज हम स्वार्थी बन गए, मतलबी बन गए, लोग हमसे नफरत करने लगे। छोटी नमक जैसी चीज महंगी हो जाती है हमारे इलाकों में। देखा, 2-3 साल पुराना मामला है। एक अफवाह उड़ी थी, नमक 150 रुपए किलो बिक गया। कभी गौर किया क्यों बिका? क्योंकि अब्दुल रहमान स्वार्थी और मतलबी हो गया। मैं खा लूं, दुनिया जाए भाड़ में। वाहिद और कोई वजह नहीं है। जब मैं स्वार्थी और मतलबी हो जाता हूं ना, तो सारी अफवाहें काम करती हैं। अगर मैं मुस्तकिल अल्लाह के दीन पर आ जाऊंगा, भाई सारे खा ले, मेरा भाई खा ले, पड़ोसी खा ले, मोहल्ले खा ले, शहर वाले खा ले, बचेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नमक के बगैर मर थोड़ी जाऊंगा दुनिया से। ईमानदारी से सोचो, क्या कोई अफवाह हमारे ऊपर काम कर सकती है? जितनी भी खुराफात तो जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये सब की असल जिम्मेदारी मेरी है। मैं लापरवाही भरी जिंदगी जी रहा हूं, मैं स्वार्थी हो गया, मैं मतलबी हो गया, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, किसी के बारे में नहीं सोच रहा। सारी दुनिया कल भाड़ जहन्नुम में जाती हो तो आज चली जा, मुझे मतलब नहीं। हम और आप सोच भी नहीं सकते क्या मामले पेश आएंगे अल्लाह के नजदीक। अल्लाह की कसम, लोगों के काम आओ, लोगों के भले की फिक्र करो। देश में हमारे अमन भाईचारा कायम होगा इससे। नफरत आग लगाने वाले बहुत हैं, बहुत लोग पूरी ताकत के साथ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, कोई बहाना नहीं छोड़ते। आप मोहब्बतें फैलाओ, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ, भाईचारा कायम करो, खिदमत के काम करो, ये असल जिम्मेदारी है। और अपने अमल से अल्लाह के नबी की जो सीरत है वो लोगों तक पहुंचाओ। इसी के साथ मैं जो है बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत लंबी बातचीत हो गई, कहने सुनने में अगर कोई गलती हो तो भाई उतना जो है भाई समझ करके माफ़ कर देना। मैं पहले ही कहा था कि मैं बस एक सबक है, जो एक पाठ है जो आप लोगों के बीच मैंने सुनाया है, एक दिल का दर्द, एक सच्चाई आप लोगों के बीच रखने की कोशिश की है। यकीनन तालिब इल्म से, विद्यार्थी से, छात्र से यकीनी तौर पर गलतियाँ होती हैं, कहने सुनने में भी गलतियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें ना देखें, नज़रअंदाज करें, मेरे जो बात कहने के अंदाज को, मेरे दिल के दर्द को समझें और उसको समझ करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। इससे माशरा डेवलप होगा, इससे जो है हमारा देश तरक्की करेगा, इससे भाईचारा कायम होगा और यही हमारा मकसद है। यही अल्लाह ने इसी मकसद के साथ हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।